बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनसे इंस्पायर होकर के आज मैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। कोई तो होंगे ना, मतलब वो अपनी सोचते हैं कि नेता बनना है, आपको पार्टी ज्वाइन की तो नेता बनना है, तो आपका आइडियल कौन है? पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना ऐसा नहीं मानती हूँ मैं समाज सेवा के लिए आई हूँ और उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। तो आपका नाम मैथिली है, तो आपको लग रहा है कि मिथिला जो है आपको दिल से एक्सेप्ट करेगा? मैं मिथिला की बेटी हूँ और मेरा प्राण बसता है मिथिलांचल में। कोई सीट आपने सोचा है जहाँ से? सब पार्टी देखेगी, पार्टी के दिमाग में जो भी है मुझे लेकर के, मैं तो बस पार्टी का सहयोग करने के लिए यहाँ आई हूँ। अगर पार्टी कहती है चुनाव लड़ने तो आप पार्टी का जो आदेश होगा मैं मानूंगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे है कि क्योंकि आप मिथिला की हैं तो आप कोई मैथिली गाना बताइए, सुनाइए। बाजन बाजे शहनैया, छठी मैया थीन आई, छठी मैया थीन आई। धन्यवाद। जसपाल जी क्या कहेंगे, मैथिली ठाकुर आज ज्वाइन की है, बहुत दिन से मैथिली ठाकुर युवा हैं और मैथिली ठाकुर एक प्रतिभा, जिनके अंदर प्रतिभा आपने देखा, कभी आपने जो 2 लाइन गाना भी सुना छठ मैया का, तो मुझे लगता है कि ये बिहार की बेटी, मिथिला की बेटी जो पूरे दुनिया में बिहार और मिथिला का नाम रोशन कर रही है, तो हम बिहार के लोग भी इनको जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे मिथिलांचल में इनके खिलाफ कुछ पोस्ट हैं जो वायरल हो रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे में भगवान ने कहा था कि इंसान गलती का पुड़िया है, यानी किसी इंसान में अगर कोई शिकवा शिकायत ना करे तो फिर कलयुग नहीं कहलाएगा। तो ये कलयुग का स्वभाव है कि लोग जब तक किसी का शिकायत नहीं करें तो उन्हें फिर नींद नहीं आती है। तो इसलिए भगवान के ऊपर भी, भगवान राम के ऊपर भी, बहुत लोगों के ऊपर भी बहुत लोगों ने सवाल खड़ा किया था। हम तो इंसान हैं, इसलिए ऐसे लोग, नकारात्मक लोग समाज में होते हैं, नकारात्मक लोग समाज में होते हैं जिनके अंदर नकारात्मक भावना चलते रहता है। तो ऐसे नकारात्मक, भगवान शिव ने भी कहा था, उन्होंने विष पी लिया था और अमृत समुद्र मंथन के बाद दुनिया को दिया था। तो मैथिली ठाकुर अमृत दुनिया को देना चाहती है, विष पान करने के लिए तो हमारे महादेव हैं। आज आपने फर्स्ट लिस्ट रिलीज कर दी है कैंडिडेट का, क्या कर दिया ना? आप लोग सवाल कर रहे थे मीडिया वाले कि सीट शेयरिंग कब करेंगे। फर्स्ट, एनडीए फर्स्ट, ऑल इज वेल एंड एनडीए फर्स्ट। हमने सबसे पहले सीट शेयरिंग का आपको जानकारी दिया। अब हुआ कि लिस्ट जारी करना है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दल जो विपक्ष में हैं, राजद, कांग्रेस, लिफाफा देते हैं, लिफाफा लौटाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लिस्ट भी जारी आज हमने कर दिया। तो इतना तो पत्रकार बंधु या मीडिया के लोग मानते हैं कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव के लिए आगाज कर चुकी है और आने वाले समय में यहाँ के मतदाता, जिस पारदर्शिता के साथ हम महागठबंधन को ये बता दिए कि आज एनडीए गठबंधन के अंदर जो आपसी एकता है, ये उन लोगों के लिए जो है एक मैसेज हमने दिया है कि आपके अंदर कभी आपसी एकता नहीं हो सकता है। और आज हमने सीट शेयरिंग का और उम्मीदवार की घोषणा करके ये साबित किया है। वरिष्ठ नेता जो इतने बार से विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, नंदकिशोर जी का भी टिकट कट गया, तो इस बार क्या मैसेज आप लोग क्या दे रहे हैं? नंदकिशोर जी हमारे अभिभावक हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 10 साल आगे तक का योजना बनाकर चलती है। नंदकिशोर जी का कहाँ उपयोग करना है, उनके इस अनुभव का क्या फायदा उठाना है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और हर वरिष्ठ नेता को, हर प्रतिभाशाली नेता का उपयोग संगठन के लिए करती है। अंतिम सवाल सर, महागठबंधन में तो लड़ाई चल रही है, लेकिन एनडीए में भी कुछ नेता नाराज हैं, ये मैंने कहा ना, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, लेकिन एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि रात में अब्बा उड़ाते हैं, सवेरे जो है हमारी फिर आप कहने लगते हैं एनडीए गठबंधन अच्छा है। सीट शेयरिंग मैंने पहले किया, मैंने घोषणा पहले किया,
तो अब तो एनडीए के बारे में बोलिए सभी मीडिया के लोग कि एनडीए 5 पांडव के तरह एकत्रित होकर आगे बढ़ रहा है। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है किसी मीडिया के लोगों को या फिर नेताओं को या फिर महागठबंधन को, तो अब हमें लगता है कि इस पर ब्रेक लगना चाहिए, क्योंकि अब ट्रेन खुल चुकी है एनडीए का। अब एनडीए आगे बढ़ चुका है सरकार बनाने के लिए।